हमारा पुनः आईसीएसई बोर्ड का है आइडेंटिटी चैप्टर का ये सवाल है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिकल एप्लीकेशन चैप्टर का ये सवाल है हमारा। तो यहाँ पर सवाल फिर से उसी तरह से है कि अगर एक टावर है या कुछ भी है, फ्लैग स्टफ है, एक फ्लैग स्टफ जो है उसकी शैडो जो है वो x होती है ना। अगर मान लो कि फ्लैग स्टफ x h हाइट की है तो उसका शैडो x गुना बनता है जब सूर्य की किरणें 60 डिग्री के एंगल पर होती है। इसी फ्लैग स्टफ की यानी हाइट तो सेम होगा, अब इसी फ्लैग स्टफ की जो छाया है वो 3 गुनी बनती है। कब? जब सूर्य की किरणें कितने डिग्री के एंगल पर होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर असल में ये बताना है कि कितने डिग्री की एंगल होगी, ठीक है। तो ये सवाल जस्ट हमने पीछे किया था, जहाँ पर आपको बताया कि ये फॉल्ट है ना, फॉल्ट है तो ये सही हो जाएगा। वहाँ जहाँ पर आपने 30 डिग्री दिया था क्वेश्चन नंबर 6 में, तो वहाँ 60 डिग्री अगर दिया हो तो प्रश्न सेम हो जाएगा, क्लियर है ना। तो ठीक वही अपोजिट, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जस्ट अपोजिट सवाल है। और इस पिक्चर को कंबाइंड करेंगे तो ये फिगर बन के आ जाएगा। ये 60 है देखो यहाँ पर, और यहाँ पर ये थीटा x बनेगा। ये टोटल लंबाई जो होगी वो 3x टाइम्स बन रहा है ना, और पहले की लंबाई से जो कि x है, और जो फ्लैग स्टफ है उसकी ऊंचाई h है। तो बात करते हैं ABC में, ABD में, ट्रायंगल ABD तो आ जाएगा कितना, tan 60 डिग्री बराबर tan 60 बराबर h बाई x। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 h बाई x, क्रॉस गुना करते हैं √3x बराबर h, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहीं पर बात कर लेते हैं, अगर हम इसमें काम करें, ठीक है, थोड़ा सा जगह कम है, तो ट्रायंगल अगर ABC में काम करें तो लिख सकते हैं क्या, tan थीटा बराबर h बाई 3x, है ना। h का वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ रिप्लेस कर लेंगे, एक आ जाएगा √3x बटे 3, ठीक है। यहाँ इसको रेशनलाइज भी कर लेते हैं, यहाँ पर √3/3 तो हमें आ जाएगा कितना, 3x बाई 3√3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें बचेगा x बाई √3। अच्छा कुछ और भी छूट रहा है, यहाँ x था ना, तो ये x के लिखाएगा यहाँ पर 3x, तो ये पूरा 3x इस पूरे 3x से कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 बचेगा। तो क्या बचा हमारे पास, हमको मिला कि tan थीटा बराबर 1/√3, और tan कितने डिग्री का वैल्यू आप बताओ कि 1/√3 होता है, तो ये 30 डिग्री का, tan से tan कैंसिल, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो यही आपको बताना था, यानी ये क्वेश्चन नंबर 6 का जस्ट अपोजिट सवाल था। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपके बुक में जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया था, या तो मेरे द्वारा बताया गया ही सॉल्यूशन सही हो सकता है, या वो सवाल ही गलत हो सकता है, दो ही कंडीशन है, क्लियर है ना। तो यही ये सवाल है, और भी इस तरह की कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सअप करो या कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन नंबर भी टैग कर सकते हो। थैंक यू।